रहीम। मैंने अपना किचन का टेबल सजा दिया चूल्हे के ऊपर ही, ताकि दूर ही नहीं हो, जहाँ फौरी तौर पे मैं बनाऊँ और फौरी तौर पे तल लूँ और आपको भी दिखा दूँ। ये मैं बैगन लिया है, बैगन की पराठे काट रहा हूँ, टुकड़े कर रहा हूँ, यानी बारीक बारीक इसकी इस तरह काट रहा हूँ। ये देखिए, इस तरह कटना चाहिए, ज़्यादा मोटा नहीं हो, 1-2 मिली मोटा हो पूरी तरह। ये 1 मिली मोटा है, ये थोड़ा पतला भी कट जाए तो कोई हर्ज नहीं, ज़्यादा मोटा नहीं। इसी तरह मैं ये पिलर रखा हुआ है, इससे छील के आलू को, बैगन के बाद आलू को आपके सामने कर दूंगा। आलू को भी हम इसी तरह बारीक बारीक, ये उससे भी कर सकते हैं आप, उससे ग्रेडर से भी कर सकते हैं, कद्दूकस से भी कर सकते हैं, उसमें भी बना होता है साइड, उससे भी कर सकते हैं। उस तरह काट दिए, ये दोनों चीज़ें काटिए, फिर मैं आगे दिखाता हूँ। तमाम आलूओं को इस तरह काट दिया, इतना 2 मिली 1 मिली की मोटा काटें, और थोड़ा सा मोटा थोड़ा सा पतला भी हो जाए, कोई हर्ज नहीं है। और बैगनों के स्लाइसेस भी इस तरह बना दिए, आखिर तक के बैगन के स्लाइस मैंने बनाया है, ताकि तमाम का तमाम बैगन इस्तेमाल में आए। मैंने एक ही बैगन लिया। अब इनको चीज़ों को मैं साइड में करूं और एक प्लेट आपके सामने लाता हूं, जिसको मैं जादुई मसाला कहता हूं, और ये गुड़ है, ये गुड़ है। इस प्लेट में मैंने मैदा डाला है। आप चाहें तो इसके अंदर बेसन ले सकते हैं, बेसन, और आप चाहें तो इसमें मैदा लें। मैंने एक छोटा सा चम्मच लिया है, इससे मिर्चें डाला, छोटा चम्मच है, समझो चाय का छोटा चम्मच का आधा। और ये हल्दी पाउडर है, यहाँ का मोटा वाला है। और ये है थोड़ी सी सौंफ, और ये है ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा पाउडर है। और जनाब आली, मुझे बॉटल मिल जाएगी तो उसमें थोड़ी सी साबित ज़ीरा भी, मेरी बॉटल दिख नहीं रही, ये जैसी दिखेगी मैं उसमें साबित ज़ीरा भी डालूँगा। देख रहा हूँ मिल जाए, खुदा करे। इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे घर में अगर कोई चीज़ नहीं मिलती है तो वो इन्नल्लाह पढ़ना शुरू कर देते हैं, इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं भी उसको पढ़ा, जैसे ही मिलेगा, हाँ मिल गया। तो ये ज़ीरा साबित वाला थोड़ा सा साबित ज़ीरा थोड़ा डालिएगा, आधा चाय का चम्मच डालिएगा जनाब, ये डाल दिया। और नमक अपने हिसाब से आप डालिएगा। मैं हाथ में लेकर नमक हमेशा डालता हूँ। नमक थोड़ा सा और नमक पड़ जाए, नमक, क्योंकि आलू वगैरह में जाएगा। और इनको हम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मैं तो हाथों से काम करता हूँ, चम्मच से और उससे मज़ा नहीं आता मिक्स करने में, हाथों से मिक्स करता हूँ। मैंने हाथ धो लिए थे, हाइजीनिक हैं बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, नो डिजीज़, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैंने सब चीज़ें डाल दी। तो या तो ये मैंने मैदा इसलिए इस्तेमाल किया कि इकनॉमिकल ख़र्चा हो, ज़्यादा बेसन खर्च नहीं हो। और इसको हम स्लाइसेस को, जो हमने आलू के और उसके बनाए हैं बैगन के, उनको लगाएंगे, इसको ड्राई करेंगे। मतलब ये है कि इसका जो पानी है वो ये जो पाउडर है ये चूस लेगा और इसमें मसाला लग जाएगा। याद रहे, अगर मिर्ची की कमी है तो मिर्ची मज़ीद आप डाल सकते हैं। आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा चटपटे पसंद है तो उसमें चाट मसाला डालिए। इस तरह लगाते ही मैं लगा के इसको एक थाली में सजा रहा हूँ, ट्रे के अंदर, चाय की पेश करने की ट्रे होती है बड़ी वाली, उसमें सजा रहा हूँ, ताकि इसका पानी जो मॉइस्चर है वो सूख जाए। तो ये काम हो गया, इम्पोर्टेंट आपको दिखा दिया। आगे देख, मैंने तमाम टुकड़ों पे इनको मैदे के अंदर जो चीज़ें डाली थी उससे मैंने इसको नहला दिया, इसको एकदम चिपटा दिया, चिपक गए। और इनको सबको ट्रे में रख दिया ताकि और मज़ीद हवा लगे। और मैंने एक ट्रिक आपको दिखानी थी, तो इसलिए आपके सामने दोबारा कैमरे को ऑन कर दिया कि जब आयरन का टुकड़ा जो होता है वो मोटा होता है, तो इसमें आप एक चीर मार दें ताकि इसको अंदर तक वो
तेल जाएगा और पकाएगा। ये चीर मारे, इस तरह एक चीर लगा दें तो ये भी जाएगा और ये भी पकेगा, कोई टुकड़ा छोड़ेंगे नहीं। ये एंड का टुकड़ा है, उसको अंदर भी चीर मार देंगे ताकि ये पक जाए अच्छी तरह। ये जनाब तमाम में हमारा मैदे का मटेरियल लग गया और लग गया। मैं इसमें खटास के लिए थोड़ी सी तुर्की मसाला डालूँगा, आप इसमें चाट मसाले डाल दिएगा, खटास भी आ जाएगी। अब मैंने ये 4 मिर्चें हैं, बहुत दिनों से संभाल के रखी थी कि आपको दिखाऊंगा, पहले ही बना बना के खाता रहा, तो मैंने 4 मिर्चें रख दी थी कि कम से कम आपको दिखाऊंगा। तो उसके लिए मैं मसाला भरने के लिए तैयार कर रहा हूँ कि उसके अंदर भराई के लिए मसाला कैसे तैयार करेंगे वो दिखाता हूँ। मैंने इमली के 4-6 दाने कूट दिए, उसको बीज निकाल दिए और कूट के इसका पेस्ट बना लिया। आप चाहें तो उसको मज़ीद पेस्ट बनाएं। ये पेस्ट थोड़ा सा गाढ़ा है क्योंकि मैं जल्दी में हूँ, इसलिए मैं गाढ़ा पेस्ट। तो मैंने टमाटर पेस्ट लिया है या मंचूरी लीजिए और उसके अंदर 4-6 दाने इमली के उसमें मिक्स कर दीजिए। मंचूरी है नीचे, और उसके अंदर 4-6 दाने मिक्स कर दीजिए। और इसके अंदर आप चाहें तो साबित लाल मिर्चें मोटी वाली, जिसको मेरे ख्याल के फ्लेक्स वगैरह कुछ कहते हैं, वो लेके डालें, या फिर मिर्ची पाउडर डाल दें। अगर नहीं है तो लाल मिर्चें तेज़ वाली डाल दें, नहीं है तो मैं जो करता हूँ वो करें। ये हरी मिर्ची और लहसुन का पेस्ट मैं बना के फ्रिज में रखता हूँ, वो मैं थोड़ा सा इसमें मिर्चों के लिए, क्योंकि वो जो बड़ी वाली मिर्चें जिसमें हम भराई करेंगे वो फीकी हैं, तो हम उसको मिला देंगे। ये चीज़ें मिल गई। या आप ये भी कर सकते हैं कि इसमें चाट मसाला भी है, मगर क्योंकि ये टमाटर पेस्ट वगैरह कच्चा है तो इसको हम तड़का देंगे और फिर भरेंगे। अभी मैं आपके सामने तड़का देता हूँ। मैंने अपने तड़के वाला बर्तन रख दिया है, गर्म हो गया है, इसमें तेल डालता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। मैंने तड़के का तेल गर्म कर दिया है, उसमें कलौंजी थोड़ी क्वार्टर चाय का चम्मच समझे डालूँगा, और उसके अंदर जना जीरा डलेगा, और उसमें मेथी दाना डलेगा, और उसके अंदर कलौंजी और राई मैं आपके सामने निकाल देता हूँ। मैं तो अलग अलग डालता हूँ, पहले मेथी दाना डालता हूँ, वो जब कड़कने लगती है तो राई डालता हूँ, राई कड़कने लगती है तो फिर मैं इसमें जीरा डालता हूँ, और जीरा भी होने लगता है तो मैं उसके अंदर जनाब आली आखिर में जीरा भी कड़कने लगता है तो मैं आखिर में जीरा डालता हूँ, आखिर में जीरा डालता हूँ। पहले मैं मेथी दाना डालता हूँ, जीरा भी डाल दिया। अभी मेरा कड़कने वाला तेल जो है वो गर्म है, मैं जल्दी चाहता हूँ कि जल्दी हो जाए, वरना तेल जो है वो धुआं देने लगेगा। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने आपके लिए हर चीज़ डालूँगा। ये जनाब मैंने मेथी दाना अपने तेल मेरा कड़क रहा है, मेथी दाना अपने तेल में क्वार्टर चाय का चम्मच मेथी दाना डाल दिया। और जनाब अब इसके अंदर हम राई डालेंगे और उसके बाद कलौंजी डालेंगे और जीरा डालेंगे। मैं अभी आपके सामने तड़का लगाता हूँ। ये जनाब जल्दी में आपके सामने तमाम चीज़ें डाल दी। बहुत गर्म होते ही गर्म हो रहा है मेरा तड़के वाला बर्तन, गरम कर रहा हूँ, और उसको तड़का हम ये तड़का देंगे। तड़के के अलावा आप इसको मटेरियल को जो आपने तैयार किया है मसाला, इसको आप डायरेक्ट इसके ऊपर भी डाल सकते हैं, तवे पे डाल लें या फ्राई पैन में डालें और पका भी सकते हैं। मैंने फ़िलहाल तड़का लगा दिया क्योंकि ये मज़ीद पकेगा, इसलिए मैंने तड़का लगा दिया। आगे अब मिर्चों के चीर मारते हैं और उसको भरते हैं। हम मिर्चों के चीरा लगाते जाएंगे। और ये क्योंकि मैंने काफ़ी दिन से ये मिर्चें ला के रखी थी तो इतनी ताज़ी नहीं रही,
जितनी होना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको दिखाने के लिए ड्राई हुई हैं, ग्रीन हैं, फ्रिज में रखी हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त है ये मटेरियल। थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे, नमक मैं भूल गया था, नमक डाल देते हैं। नमक भी डाल दिया जनाब। इन सबको मिक्स कर लें। 2 चम्मच आ गए। जल्दी में कहते हैं कि शैतान का काम होता है, लेकिन हम तो कलमा पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और बिस्मिल्लाह पढ़ के शैतान को भगाने के बाद इसको अच्छी तरह खोल के इसके अंदर भर देंगे। इस तरह हम भर देंगे। मैं तमाम मिर्चें भर दूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। फ्राई जब करूँगा तो आपको दिखाऊँगा कि फ्राई किस तरह करेंगे। तो ये हमारे मिर्चों भरी पकौड़े बन जाएंगे। आपसे हो सके तो ये अंदर के बीज निकाल दीजिए, अंदर के इसके बीज निकाल दीजिए ताकि जगह हो जाएगी, और बीज खाने में हो सकता है तेज़ लगें, तो मैंने बीज निकाल दिए और इसको फिर इस तरह भर दिया। माशाल्लाह तबारकल्लाह, तकरीबन आधा चम्मच खाने का ये अंदर चले जाता है मसाला। भर दिया और इसको भरने के बाद अपनी प्लेट में रख दूँगा। इस तरह मेरी मिर्चें भरी। आखिरी मिर्च बाकी है, 4 मिर्चें ली हैं। इसका जड़ जो है इस तरह काटेंगे ताकि बीज निकल जाएं। ये बीज निकल गए, ये बीज निकल गए, ये देख रहे हैं आप, बीज निकल गए। बीज निकाल दिए ताकि खोखला हो, मिर्च जो है खोखली हो जाए। ये ज़्यादा तेज़ नहीं होती, ये कम तेज़ मिर्च होती है, वो मैंने ली है। और इसमें मिर्च मसाला मैंने भरा है। ये मिर्च मसाला मैंने भर दिया आपके सामने। ज़बरदस्त, आधे खाने के चम्मच से ज़्यादा भरा जाता है। आप फुल भरिए इसको अच्छी तरह ताकि खाने में चटपटा मज़ा आए। मैंने चख के देखा है, बहुत ज़बरदस्त चटनी है। ये जो सॉस बना है बहुत ज़बरदस्त है। भर लीजिए, फिर बाद में आगे बताता हूँ। अब उसी प्याले में जिसमें हमने चटनी बनाई थी, जो बाकी चटनी रह गई, उसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया। उसी के अंदर मैं बेसन डालूँगा थोड़ा सा, और फिर इसमें ही हम बेसन डालेंगे और बेसन बनाएंगे। इसी के अंदर मैं फिर बेसन डालूँगा, 3-4 चम्मच समझे खाने के मैंने बेसन डाल दिया। और इसमें नमक डालूँगा थोड़ा सा, और बेकिंग सोडा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ऐसे ही ज़बरदस्त फूल जाएंगे, मगर बेकिंग सोडा एहतियातन डाल दिया है ताकि ज़्यादा नहीं डालना है, याद रहे, बहुत कम तादाद में। और इसके अंदर अभी नमक और जनाब आली ज़ीरा डालेंगे, नमक डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसका हम पेस्ट बना लेंगे। फिर दिखाता हूँ आपको। अब जनाब मैंने तेल रख दिया फ्राई पैन के अंदर डाल के, और ये जो इसकी गाढ़ी विस्कोसिटी होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ही पतला हो। और मैंने एग्जॉस्ट इसलिए चला दिया कि धुआं हो रहा था, थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी, उसकी मादरत ख़वाह। ये घरेलू किचन है, ये कोई स्टूडियो नहीं है। जो लोग बना के चीज़ें स्टूडियो से दिखाते हैं, भाई ये घरेलू किचन है, होम किचन है, जिसमें घर में ही खाना पकाते हैं, वही किचन है। तो मैं जनाब इंशाअल्लाह कराची अगर गया तो मेरा नया किचन तैयार है, मैं वहाँ से आपको याद करूँगा। अच्छा जनाब, अब हम इसको पेस्ट लगाएंगे इस तरह। तेल गरम होने, मैं देख लूँ तेल गरम हुआ है कि नहीं, थोड़ा सा टिप्पा डालूँ, थोड़ा सा बाकी है। तेल गरम होते ही इस तरह, ये मैंने पहले बैगन का टुकड़ा लिया, बैगन का स्लाइस है, इसको तेल गरम होने को है, बस मैं इसको डालता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बरकतुल्लाह। और एक आलू आपके सामने डाल दूँ, बाकी फिर मैं करते रहूँगा। एक आलू डाल दिया आपके सामने, वो हरी मिर्ची भरी भी डाल दूँ एक, ये भर के रखी थी हमने हरी मिर्ची, उसको भी लुत्फ़ करेंगे इसके अंदर। पैक कर हो गई वो खुद ही, आटे से बेसन से पैक हो गई, और उसको भी हम डाल देंगे। माशाल्लाह तबारकल्लाह, ज़रा सा हाथ से पानी डाल दूँ। माशाल्लाह तबारकल्लाह,
चूल्हा बंद इसलिए कि ऐसा नहीं हो कि ज़्यादा आपको दिखाने में अक्सर बशीर ये होता है, गड़बड़ हो जाती है। तो जनाब, ओ माशाल्लाह तबारकल्लाह, माशाल्लाह तबारकल्लाह, माशाल्लाह तबारकल्लाह जी, ये हमारी मिर्च ली, ना मिर्च लीक हुई ना कुछ, और ये हमारे तकरीबन होने में आ गए। मैंने चूल्हा बंद कर दिया, यहाँ ज़्यादा हो गई थी, तेल ज़्यादा गर्म हो गया, तो ज़्यादा गर्म नहीं करना है, सिर्फ इतना कि ये पक जाए। और आपको पहली डिश सर्व करके बता दूँ यहीं पर, इस बेसन में जब हम दूसरे पकोड़े बनाएंगे तो हरा धनिया काट के डालेंगे, हरी मिर्ची काट के डालेंगे। जब पकोड़े बनाएंगे पालक के या कोई और या सादे पकोड़े बनाएंगे तो हरा धनिया और हरी मिर्ची काट के देंगे। वाह, ये हमारी मिर्च सबसे पहले तैयार हो गई, मैंने निकाल दी। ये आलू है और ये दूसरा है बैगन। माशाल्लाह रंग बहुत अच्छा आया है, खूबसूरत आया है। पक ही गए होंगे। मैं चूल्हा फिर से ऑन कर देता हूँ और आपके सामने सर्व करके बताता हूँ। ये जनाब दूसरी तरफ से भी देख लेते हैं। वाह वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त बने, बिल्कुल ज़बरदस्त बने। उम्मीद है आपको भी पसंद आएंगे, उम्मीद है आप भी बनाएंगे। चटनी रखें साथ में, रायता रखें साथ में। अभी मैं रायता रखता हूँ, आपको बताता हूँ रायता कैसे बनाता हूँ। रायता रखता हूँ और इसके बाद बाकियों को मैं फ्राई करूँगा। आप समझ गए होंगे, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इफ्तारी में बनाइएगा, इफ्तारी करके हाथ जब भी उठाएं तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरे अहल को भी, अहल व अयाल को भी और तमाम उम्मत मुसलमान को याद रखिए और दुआ कीजिएगा। ये स्पेशली आपको बता रहा हूँ, रमज़ानों के प्रोग्राम अभी से मैं दे रहा हूँ। तो ये फरमाइश भी थी, मैंने आपको दिखा दी है। मिर्च बहुत ज़बरदस्त हुई है, खाने में बहुत मज़ा है, बहुत टेस्टी। इसी तरह आलू और वो उसके पकौड़े। मैं सिर्फ रायता आपको दिखा